डू यू थिंक कि अब इंडिया में पर्पसली एलियंस आ रहे हैं? Then both had committed कि by 2026-27 हम लोग प्रूव करेंगे कि एलियन एग्जिस्ट। जब से आपने बोला ना कि इंडिया का भी एक एरिया 51 है, We work closely with the aliens. 54-5500 years back एंटिटी जो स्काई से आ रहा है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया था। कृष्ण एंड सल्वा एक वॉर हुआ था, महाभारत के टेक्स्ट में डिकोडेड है, जहां पर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया था। 2022 में कांग्रेसमैन ने आके ओपनली जब एडमिट करा, हम लोगों ने मैसिव काम किया है जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन्स बनाए हुए हैं, एंटी ग्रेविटेशनल टूल्स बनाए गए हैं। 2 दिन बाद वो व्यक्ति गायब हो गया। एक बंदा वॉलंटियर हुआ था जिसका नाम था डेविड। तो वो डेविड पे जब ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे तो वो अपने माइंड से चीजें क्रिएट करने तक लग गया। एंड एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट वाज डेविड ने एक अपने माइंड से, ये है द डेडली रशियन एक्सपेरिमेंट जो यूएसएसआर ने 1940s में किया। लोगों ने बकायदा आधे घंटे तक स्काई में देखा हुआ है कि देयर इज अनयूजुअल एक्टिविटी। वो लोग इसके अंदर जाते हैं, वो अंदर जाने के 3-4 घंटे बाद यहाँ पर आते हैं, दे कम विद अ लॉट ऑफ विजडम, और वो ये कहते हैं कि समथिंग स्कैरी स्टार्ट्स हैपनिंग आफ्टर द 7th डे। अचानक से सब लोग हंसने लगते हैं नॉन स्टॉप। 9th डे पे 2 प्रिजनर्स अपनी खुद के टेस्टिकल्स हाथ से निकाल देते हैं। जब वो लेडी अंदर जाती है, डू यू नो व्हाट शी सीज? सामने वाले व्यक्ति क्या कहता है? वो इंग्लिश में कहता है, मैं हिंदी में बताता हूँ। नो व्हाट दिस लेडी डज? वो सामने वाले का पिस्टल निकालती है और खुद को शूट। पीछे की साजिश कह सकते हैं, फिल्मी है थोड़ा, बट डू यू थिंक दैट दिस सम रियल एक्सपेरिमेंट? 3 एक्सपेरिमेंट्स बताऊंगा विच इज वेल डॉक्यूमेंटेड। हम डॉक्यूमेंटेड वाले की बात करें सो दैट पीपल कैन गो एंड लुक आउट एंड देन दे कैन गेट दिस थिंग। तो क्रोनोलॉजिकली शुरू करते हैं, 1940 से शुरू करते हैं। 1940 का समय है, सोवियत विंटर है, बहुत कड़कती ठंड है, बर्फ गिर रहा है सोवियत के टाइम पे। याद रखिए ये वो समय है जब सोवियत वाले ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए जाने जाते थे। तो सोवियत वालों ने डिसाइड करा, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आए, कहाँ से नहीं पता, ऊपर से ऑर्डर आए कि वी हैव टू डू अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिसके लिए वो 5 पॉलिटिकली एक्लेम्ड क्रिमिनल्स जो जेल में आजीवन कारावास निकालने वाले हैं, उनसे सिग्नेचर लेते हैं कि भैया इस एक्सपेरिमेंट के लिए तुमको आना है। चलो ठीक है। एक चेम्बर देखा जाता है, अंडरग्राउंड चेम्बर रहता है, और उस चेम्बर के अंदर ये 5 लोगों को रखा जाता है। अंदर से ये मॉनिटर भी कर सकते हैं थ्रू अ ग्लास सीलिंग। इधर से उधर का दिखेगा, उधर से इधर का नहीं दिखेगा, ठीक है। नाउ व्हाट दे डू इज, वो लोग बोलते हैं कि हम अब इसमें एक चीज करेंगे। क्या करेंगे? देयर इज अ केमिकल दैट इज कॉल्ड कंपाउंड N67, ठीक है, कंपाउंड N67। हम इसको रिलीज करेंगे। ये जब साइन करवाया जाता है ना, ये 5 क्रिमिनल कॉल जो हमारे एक्सपेरिमेंट के गिनी पिग्स होंगे, इनसे 3 चीजें डिमांड करी जाती हैं। पहला, ये जब तक एक्सपेरिमेंट चलेगा, ये 30 दिन का एक्सपेरिमेंट है, आप 30 दिन में सोएंगे नहीं, यू वोंट स्लीप। धीरे धीरे चेंबर में ये गैस छोड़ा जाएगा, आपको 2 वक्त का खाना ट्रे के थ्रू, दरवाजे के नीचे ट्रे के थ्रू पहुंचा दिया जाएगा, आप खाएंगे, ठीक है, और हम मॉनिटर करेंगे 30 दिन तक। अगर आप इसके अंदर कर लिए, हमने अपने सारे वो रिजल्ट लिख लिए, तो हम आपको अलाउ करेंगे। पहले आप समझिए इंटेंट क्या था इन लोगों का। वो ये देखना चाहते थे कि लोगों को हम कम सुलाएंगे तो क्या हम उनको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे इशारों पे नचा सकते हैं। दैट वाज द मेन थिंग। एंड दिस गैस वाज बेसिकली कि भाई उन्होंने एक ट्रिगर किया था, केमिकल निकाला हुआ था कि भाई ये केमिकल अगर हम लगाते हैं इसमें, तो हमको ये देखना है कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, कि इससे हम और ईजिली इनके माइंड को मैन्युपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। पहला दिन हल्का सा गैस छोड़ा जाता है, लोग बात करते हैं अपना, ये वो टाइम पास कर रहे हैं ऐसा वैसा। हाँ, और उनको रूल दिखाया जाता है कि भाई बाहर एक हवलदार जैसा होगा, लड़ो वड़ोगे तो बाहर से डंडा पड़ेगा, मतलब वो चिल्ला चोट करेगा, बट दे वर वेरी कॉर्डियल। दूसरे दिन, अच्छा नींद भी आ रही है, आप सो नहीं सकते हो, अचानक से मतलब टाइम टू टाइम साइंटिस्ट इधर रखे गए जो माइक से चिल्ला देंगे, सोना नहीं है, जो भी एक्स्ट्रा सोना नहीं है। एंड दे वर गिवन डिफरेंट डोजेज ऑफ समथिंग लाइक कैफीन एंड ऑल, कि भाई आप जगे रहोगे। पहले दिन कुछ नहीं, दूसरे दिन कुछ नहीं, अब चौथे दिन से कुछ होता है, ठीक है। चौथे दिन अचानक से 1-2 प्रिजनर्स चिल्लाने लगते हैं, मुंह फाड़ के, भाई भयंकर। नाउ दीस पीपल आर लाइक, ओह समथिंग इज हैपनिंग, क्या हो रहा है? ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, जा नहीं रहे कोई भी अंदर नहीं। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, क्या हो रहा है? तो बोले मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, मत खाओ भाई, बट एक्सपेरिमेंट अब तुमने साइन किया, 30 दिन तो तुमको रहना पड़ेगा, ठीक है।
Now something scary starts happening after the 7th day. 7th डे क्या होता है, अचानक से सब लोग, ऑलमोस्ट 5 में से 4 लोग हंसने लगते हैं नॉन स्टॉप. हमें ऐसे ही रहना है, दे से हमें सोना ही नहीं है, हमें ऐसे ही रहना है. दे आर शाउटिंग बिकॉज ये लोग मॉनिटर कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है ऐसा करके. बट 9th डे द शिट स्टार्ट्स हैपनिंग. 9th डे पे 2 प्रिजनर्स अपनी खुद के टेस्टिकल्स हाथ से निकाल देते हैं. इतना ही नहीं, वो अपनी बॉडी को स्क्रैच कर करके अपने इंटेस्टाइन उनके विजिबल होने लग जाते हैं. जस्ट सी हाउ ग्रूसम इट गोस. दैट डजंट एंड ओवर देयर. 10th डे पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि एक असिस्टेंट है लेडी, उसको थोड़ा अंदर भेजते हैं देखने के लिए. क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब करते हैं ना तो आप वेरिएबल्स उसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं. लेट्स सी हाउ दे रिएक्ट विद दिस थिंग. एंड डिफेंस मैकेनिज्म के लिए वो इस लेडी को 2 बंदों के साथ, अपने आर्मी वाले मतलब जो वो रहते हैं विद वेपन्स भेजते हैं कि आप जाइए, आपके ऑब्जर्वेशंस लिख के आइए. तो उस टाइम के लिए वो जो गैस होता है उस गैस को 12 आवर्स के लिए बंद कर दिया जाता है. जब वो लेडी अंदर जाती है, डू यू नो व्हाट शी सीज? वो देखती है एक जगह पर एक बंदा अपना खुद का हाथ खा रहा है, एक जगह पर पूरी बॉडी बिखरी पड़ी हुई है. 1 person is dead, rest look like sane but they are not sane. तो ये उसको बोलती है, वो इधर से बोलती है कि वी हैव टू अबॉर्ट द एक्सपेरिमेंट, हम इसको खत्म करते हैं. ये लोग बोलते हैं नहीं, वी वांट टू बी हियर, वी वांट टू बी हियर. और ऊपर से ऑर्डर आता है कि इनको रहना है, तुम कैसे मना करो, ये रहेंगे. द लेडी गोज आउट कि भाई मैं तो नहीं हूं, मैं बाहर जाती हूँ. 20th डे तक, 21st डे तक अब ये चीज हो जाती है. लोग जोर से हंसते हैं, एकदम फीबल हो गए, खाना छोड़ दिया ने. लास्ट 7 दिन का खाना, जैसे ही लेडी वापस एंटर होती, खाना वहीं पर पड़ा हुआ है. ठीक है. एंड यू नो सामने वाले व्यक्ति क्या कहते हैं, वो इंग्लिश में कहता है, मैं हिंदी में बताता हूं, हम वही हैं जो तुम सबके अंदर होता है, तुम लोग छुपा के बैठते हो, अब हम बाहर आ गए, वी आर द सेम डेविल. और वो हंस रहे हैं, बोले हमको ये गैस चाहिए, हमें सोना नहीं है, हम यहीं रहेंगे और हमको प्लीज यहां से मत निकालना. यू नो व्हाट दिस लेडी डज? लेडी तो सेन है, वो सामने वाले का पिस्टल निकालती है और खुद को शूट कर देती है. शी इज जस्ट देयर फॉर 5 minutes, वो शूट कर देती है. एंड अब इस एक्सपेरिमेंट को अबॉर्ट किया जाता है. डिक्लासिफाइड फाइल से इसको हटाने की कोशिश की जाती है, बट स्टिल बाहर ये बात लीक हो चुकी रहती है. ये है द डेडली रशियन एक्सपेरिमेंट जो यूएसएसआर ने 1940s में किया था. इससे हमें क्या समझ आता है? कि these people go to the lens, the world order वाले go to the lens to check how they can control the mind. Their ultimate aim is to make us slaves. And how were they able to control the minds of those criminals? They were trying to control this because they were having this opinion कि अगर कम स्लीप दी जाएगी और ये गैस दिया जाएगा, so इनका जो कॉमन सेंस है, इनका जो माइंड है, ये काम करना बंद कर देगा. तो हम इनसे जो कराना चाहें ना, कैपिटलिस्ट वे में या किसी भी वे में हम कर सकते हैं. आप खुद देखो राघव, आज के टाइम पे ना 2024 में एक वर्ड निकला ऑक्सफोर्ड के, जिसको कहते हैं ब्रेन रॉट. ब्रेन रॉट एक कंसेप्ट है जिसको ये निकाला जा रहा है कि जो हम डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं उसके चक्कर में बच्चों का दिमाग खराब हो जा रहा है. इतना खराब हो जा रहा है, दे डोंट इवन नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू. बहुत सारे बच्चे जो अंडर द एज ऑफ 5 है, उनके मोटर नर्व्स डेवलप नहीं हो पा रहे बिकॉज उनको वो कोको बनाना या पता नहीं कौन सा वो कार्टून है वो दिखाने लग जा रहे हैं. इसके चक्कर में 2-2 साल तक स्पीच थेरेपी देनी पड़ रही है. क्योंकि पहले ज़माने में अपने टाइम पे क्या होता था, फैमिली होती थी, जॉइंट फैमिली, पापा बोलो, बाबा बोलो, वो सब बंद हो गया, मोबाइल पकड़ा दिया जा रहा है. दिस वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. एक दूसरा एक्सपेरिमेंट आई विल टेल यू. 3 एक्सपेरिमेंट है, तो दूसरा एक्सपेरिमेंट दिस इज अराउंड 1942 एंड 1943. दिस इज कॉल्ड द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट. अब देखिए, ये वाला एक्सपेरिमेंट करा था यूएस वालों ने. दिस वाज नॉट बाय यूएसएसआर. ठीक है, यूएस एंड यूएसएसआर दोनों करना चाहते थे. भाई इस पे जाने से पहले एकदम ना, पता नहीं क्यों मैं, हाँ बिल्कुल. अब अभी ना रिसेंटली स्ट्रेंजर थिंग्स आई है. आपने देखी है स्ट्रेंजर थिंग्स? हाँ बिल्कुल. मैंने मतलब सारे एपिसोड्स नहीं देखे, बट आई हैव सीन. बट उसका कहीं पर ये रेफरेंस मुझे मिल रहा था, बिकॉज हम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इस चीज़ को मैं भी लेकर आया हूँ कि स्ट्रेंजर थिंग्स जो नेटफ्लिक्स में सीरीज है, वो जिसमें वो पैरेलल वर्ल्ड की बात होती है, अलग एक पोर्टल से वहाँ पे जाया जाता है, दोस्तों के बीच में बहुत एक कहानी है, ट्रू डॉक्यूमेंट्स पे भाई, राइट? तो उसका कुछ लिंक बताया जाता है मॉन्टेक के साथ. व्हाट इज दिस?
So this थोड़ा is- सा अगर रेफरेंस बिल्कुल। क्या, और स्ट्रेंजर थिंग्स का भी जिसने नहीं भी अभी तक सीरीज देखी है हल्का, तो उसका भी रेफरेंस By the way, this was the third experiment I was going to talk about, but मैं अच्छा, अभी करता इसके बारे में? हाँ, but मैं Okay, करता हूँ, okay. ठीक है. I was going through the chronology 1940, 43 and 70s and 80s पे अच्छा. आया था, but चलो पहले 70s, 80s Sure. because you have asked. So ये Montague experiment क्या था? So this was done by US. देखिए क्या होता है कि इस पूरी दुनिया को ऐसा माना जाता है 13 ब्लड लाइन्स ने कंट्रोल करके रखा हुआ था, और आज भी वो सीक्रेटली करते हैं. देयर इज अ बुक, आई वुड इंसिस्ट पीपल जिनको इंटरेस्ट है, 13 ब्लड लाइन्स करके किताब है, आप वो पढ़िए. कौन सी फैमिलीज कंट्रोल करती है दुनिया को? रॉथशाइल्ड्स, रॉकफेलर्स, बंडी फैमिली, चाइना की एक फैमिली, इस तरह से मल्टीपल फैमिलीज हैं. तो उसमें से जो बहुत कम जगह पे रेफरेंसेस हैं, बट जो मॉन्टेक एक्सपेरिमेंट था उसमें बंडी फैमिली का बहुत बड़ा रोल था. मैं बताता हूँ एक्सपेरिमेंट क्या था. तो इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने छोटे छोटे बच्चे हो गए, थोड़े मतलब लोगों को अगवा करके, ये कैंप वाले अगवा करके, जो मतलब रेप विक्टिम्स थे, जिनको मर्डर विक्टिम्स थे, इस तरह से बहुत सारे, मतलब मर्डर इन द सेंस जिनके साथ गलत व्यवहार हुआ है, उनको लाके एक एक्सपेरिमेंट किया जाता था. क्या किया जाता था? एक चेयर होती थी, एक चेयर पे इनको बिठाया जाता था, और बिठा के ये किया जाता था कि हम इनके माइंड को, अगेन माइंड कैसे कंट्रोल किया जाए. उस चेयर पे बिठा के इन लोगों को पहले इनके माइंड में फिट किया जाता था बाय गिविंग माइल्ड शॉक्स, बाय गिविंग सर्टन ड्रग्स एंड ऑल दिस थिंग्स. ये किया जाता था कि आप विजन्स देखिए, आप किस प्रकार से ये सारी चीज़ें देखेंगे. द इंटेंट वाज, मॉन्टेक एक्सपेरिमेंट का ये इंटेंट था कि किसी प्रकार से हम इधर बैठ के किसी और के माइंड को वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं. नाउ जस्ट थिंक फ्रॉम एन आर्मी पर्सपेक्टिव. मैं इधर बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से सामने वाली पार्टी के किसी आर्मी मैन का माइंड कंट्रोल कर लूँ, जो वहाँ का जनरल चीफ है. मैं उसको कंट्रोल करके उसको यहीं से मैं बोल दूँ अपने वालों को उड़ा दे, बटन दबा दे, टैंक अपनी तरफ घुमा दे. इमेजिन कितना केओस हो सकता है. दैट वाज द मेन इंटेंट जब ये मॉन्टेक एक्सपेरिमेंट किया जाता. बाय द वे, स्ट्रेंजर थिंग्स का पहला नाम ही मॉन्टेक एक्सपेरिमेंट होने वाला था, बट थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हो गई, इसके चक्कर में उसको स्ट्रेंजर थिंग्स रखा गया वहाँ पे. पर वहाँ पे थोड़ा सा ना प्रॉब्लम होने लग गया. एक बंदा वॉलंटियर हुआ था जिसका नाम था डेविड वहाँ पर हुआ था. तो वो डेविड पे जब ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे तो उससे 2-3 चीज़ें होने लग गई थी. मतलब ये रीच टू सच अ स्टेज कि वो एक तो एक जगह से दूसरे जगह अपने आप ट्रांसफ़र हो जा रहा था. इट्स लाइक अ पोर्टल. वो पोर्टल खुद खोल के खुद दूसरी जगह चले जा रहा था डेविड. बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया था कि उसके माइंड को इतना फोर्स किया गया टू विजुअलाइज थिंग्स, टू इम्प्रेस थिंग्स, टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, दैट इट इज़ डॉक्यूमेंटेड कि वो अपने माइंड से चीज़ें क्रिएट करने तक लग गया था. ही वॉज एबल टू क्रिएट थिंग्स. एंड एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट वॉज बिकॉज ही वॉज एबल टू क्रिएट, डेविड ने एक अपने माइंड से एक मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया, एक लेजिट ह्यूज मॉन्स्टर. और जैसे ही ये वाली चीज़ एक्सपेरिमेंट वालों ने देखी कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ भी, मतलब दिस इज गोइंग बियॉन्ड द हैंड्स, दे शट इट डाउन. अचानक से नरेटिव्स चेंज किया गया कि नहीं, कुछ बस ऐसे ब्रेन के एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिसमें फेलियर हो गए. बहुत सारी डेड बॉडीज़ को वहीं पे डंप कर दिया गया, बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई. एंड इट इज़ बिन सेड कि डेविड वहाँ से कभी टेलीपोर्ट कर जाता है, कभी ये चीज़ कर जाता है. जस्ट बिकॉज दिस टेलीपोर्टेशन थिंग केम. मैं आपको एक क्विक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ. टाइम ट्रैवल की हमने लास्ट टाइम बात करी थी, तो उसमें जब हमने बात करा है, फेमस साइंटिस्ट कहते हैं कि लाइट की स्पीड से अगर आप तेज ट्रैवल करोगे तो आप टाइम ट्रैवल करोगे, ठीक है. एक्चुअली ना ये कंसेप्ट जो होता है, जो आप जितने भी कंसेप्ट बात है, आप स्टार गेट्स की बात करें, वाटर गेट्स की बात करें, पोर्टल्स की बात करें, ये फिनोमिनन पे वर्क करते हैं जिसको बहुत ईजिली हम समझ सकते हैं, ठीक है. ये क्या होता है, आपका डिस्टेंस एक्चुअली में कम हो जाता है. कैसे? लेट्स सी, ठीक है. मैं आपसे पूछता जाता हूँ, बताना है. ये एक पेपर है, ठीक है. अब मुझे एक चीज़ बताओ, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है. यहाँ पर एक चींटी चलना शुरू करती है, चींटी, छोटी सी चींटी, और वो यहाँ तक आने की कोशिश करेगी. हाइपोथेटिकली कितना टाइम लगेगा उसको? छोटी सी चींटी है, कितना टाइम लगेगा आप बताओ राघव, चल के? मैक्सिमम 20 सेकंड, 20-25 सेकंड, ठीक है. हमारे हाथ तो होगा तो 1 सेकंड में हो जाता है, ठीक है. हम इसको सेकंड्स को अभी कन्वर्ट कर देते हैं मिनट्स में, ठीक है. मान लीजिए A to B तक जाने में हमको 20 मिनट लग रहा है, ठीक है. एग्जाम्पल लेते हैं, उस चींटी को चींटी का शेप का एक कार मिल गया, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, तो वो 10 सेकंड में पहुंच जाएगी, 5-10 सेकंड में. 10 मिनट कर लेते हैं, 10 मिनट में कर लेंगे, 10 मिनट. अब देखो, हमको इधर से इधर जाना है, ठीक है. अब वॉर्म होल क्या होता है, टाइम स्टैम्प क्या होता है, मैं बताता हूँ, ठीक है. ये A था, ये B था, ठीक है. नाउ जस्ट इमेजिन इफ समहाउ यहां पर मैं एक लाइन खींच दूं, एक पेंसिल लगा दूं, ठीक है. जाना उधर से ही उधर ही है. पहले डिस्टेंस यहां से यहां हो रहा था, पॉइंट वही है, A to B है. अब क्या हो रहा है, ये ऐसा करा, इधर एक लाइन खींच गई है. अब चींटी को क्या 3 सेकंड नहीं लगेंगे?
शायद पहुंचने कम में। लगे। उससे भी कम, 1 सेकेंड। हुआ क्या है, ए और बी है, सेम चीज़ है। यही होता है जो हम बोलते हैं ना टाइम ट्रैवल के लिए, टाइम डायलेशन के लिए, या फिर आप वार्म होल्स बोलते हैं, यही होता है। सो वार्म होल इज बेसिकली ये पोर्टल्स की जो हम बात कर रहे हैं, ये पोर्टल्स ऐसे होते हैं कि डिस्टेंस वही चीज़ है, बट बिकॉज उसमें एक जोन निकाल लिया गया, एक तरीका निकाल लिया गया है, जिसके कारण वो फोल्ड के चक्कर में हम जल्दी से वहां पर पहुंच जाते हैं। दैट इज बेसिकली वार्म होल्स। अगर हम स्टारगेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तुर्की में स्टारगेट्स के बारे में पता चल गया था कि भैया ऐसी कोई जगह है, वहां पर एक गुफा है, आज भी वो गुफा है जहां पर कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं जा पाता है। वहां पर ये भी कहा जाता है कि एनिमल्स जाने की कोशिश करते हैं, उसके आसपास की ईगल्स भी मरे हुए पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस है। बट वहां के लोकल्स ये कहते हैं कि बहुत साल पहले वहां पर प्रीस्ट होते थे, स्पेशल प्रीस्ट आज भी हैं, एक स्पेसिफिक डे पे वो लोग इसके अंदर जाते हैं, वो अंदर जाने के 3-4 घंटे बाद यहाँ पर आते हैं, दे कम विद अ लॉट ऑफ विजडम, और वो ये कहते हैं कि हमको सितारों पे रहने वालों ने ये चीज बताई है। व्हाट इज हैपनिंग, दिस केव इज बेसिकली दैट सॉर्ट ऑफ पोर्टल जिसके थ्रू ये जा रहे हैं, और वो एडवांस्ड नॉलेज सिविलाइजेशन के लिए लेके आ रहे हैं। लाइकवाइज आप देखेंगे, हम सी पोर्टल्स की बात करते हैं, ओशंस में काफी ज्यादा पोर्टल्स होते हैं, तो ये सारी चीजें। तो एनीवेज कमिंग टू द एक्सपेरिमेंट्स, सो ये था मोंटेक एक्सपेरिमेंट। बट देयर वाज समथिंग इवन मोर सुपरस्टिशियस इन द 1943 एक्सपेरिमेंट, जब मैं बताता हूँ, जो कि हमारा फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट था। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट में क्या था, जब वॉर्स चल रही थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, बोथ यूएस एंड यूएसएसआर चाहते थे कि हम ना अर्थली थिंग से शायद हम इस पूरे गेम को जीत नहीं पाएंगे, तो कुछ ऐसी चीज करी जाए जिससे कि ना हम परमानेंटली जीत सकते हैं। सो एवरीबॉडी वाज वर्किंग ऑन टाइम ट्रैवल उस समय पे, ठीक है। नाजीज लोग हिटलर के अंडर तो बहुत ज़्यादा करते थे। तभी आप देखोगे हिटलर की सबसे पिक्यूलर चीज़ क्या है कि भाई आप उसके साइन ही देखोगे, नाजी का तो स्वास्तिक है। स्वास्तिक साइन किसका होता है? प्रोस्पैरिटी का होता है, फ्रीडम का होता है, इन सारी चीज़ों का। बट एनीवेज, तो 1943 में इन लोगों ने एक शिप पे एक्सपेरिमेंट चालू करा। उन्होंने कुछ सेलर्स को कन्विंस कर लिया, शिप क्रू वाले और सेलर्स वालों को, कि भैया आप इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनोगे, आप हस्ताक्षर कर लो। सब ने खुशी खुशी हस्ताक्षर कर लिया, पैसा मिल रहे थे, पैसे के लिए ही तो लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। अब फेज़ 1 एक्सपेरिमेंट का होता है। फेज़ 1 में क्या होता है कि ये लोग एक डिवाइस से बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट करते हैं, उसके कारण अचानक से ये बोट गायब हो जाती है। बट विद इन अ फ्यू सेकेंड्स बोट वापस वहीं पर दिखती है, लेकिन मिस्टिक ग्रीन कलर का फॉग उसके आसपास रहता है, फॉगिश रहता है। और अंदर वालों से पूछा जाता है भाई क्या हुआ? बोले पता नहीं, कुछ तो हम कहीं गए आए, दिमाग बहुत सुन हो गया। मतलब लोग थोड़ा बोलते हैं ना फॉगी टाइप उनका ब्रेन हो गया। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि अगेन वर्ल्ड ऑर्डर ऊपर से आया कि भाई अगर इतना अचीव किया है तो हम कुछ तो कर सकते हैं। व्हाट वाज देयर इंटेंट मैं पहले बताता हूँ कि इस वॉर में मान लीजिए इधर का शिप है, ये बीच का फ्यूल भी खर्च नहीं है, कुछ नहीं, अचानक से हम सही टाइम पे सही समय पे दुश्मन के एरिया में पहुंचे, अटैक किया, वापस वहां से हम यहाँ पर आ गए। बट दूसरी बार जो हुआ सबसे ज्यादा खतरनाक था। दूसरी बार इन्होंने एक्सपेरिमेंट रन किया फुल फ्लेजेड पे। इन्होंने मॉनिटर ऑन किया। मॉनिटर ऑन करने के बाद इन्होंने जब ऑफ किया तो वो शिप वापस नहीं आया। बट इंटरेस्टिंगली आफ्टर फ्यू डेज उनको वो शिप मिल गया। कैसा मिला अब आप सोचिए। 200 किलोमीटर दूर ये शिप मिला, 200 किलोमीटर दूर मिला। जो अंदर देखने वाली चीज थी वो बड़ा खौफनाक था। अंदर जो लोग थे, जितने लोग थे, उनमें से कुछ लोग आधे उस शिप के मेटल बॉडी के अंदर थे, आधे बाहर थे, आधे ट्विस्टेड थे, आधे गिरे पड़े हुए थे, आधों की मुंडी अगर एक साइड पे है, पैर कहीं और पर है। एंड एक जन मात्र वहां पर बिल्कुल जिसका दिमाग हिल गया है उस तरह से, उसको उठाया गया। भाई पता उसको ऑब्जर्वेशन में रखा, क्या हुआ? तो ये सेड हमको एक मिस्टिक ग्रीनिश एरिया में पहुंच गए थे, जिसके बाद अचानक से पता नहीं क्या हुआ, अगेन वी केम डाउन ओवर हियर। दिस वुड बी प्रोबेबली जब पावर ऑफ किया गया था तब हम यहाँ पर पहुंचे गए। बट जब तक हम पहुंचे ना, हमारे साथ इतना कुछ हुआ कि मैं बोल नहीं सकता कि बहुत दर्दनाक व्यूज हुए थे। एंड इंटरेस्टिंगली ये जो व्यक्ति एकमात्र बचा था, ये बताने के बाद वहां से गायब। उसको गायब किया नहीं गया, वो गायब। एंड अगेन एज यूजुअल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को स्क्रैप किया गया, हटाया गया, ये किया गया। बट वहाँ के सब कुछ आई विटनेसेस थे जिनने बाद में कुछ किताबें लिखी, उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी, दोज हु आर ऑन द एक्सपेरिमेंट साइड। उन्होंने कहा ये व्यक्ति उसके भी कुछ साल बाद इधर उधर अचानक से कभी टेलीपोर्ट होके, सो बेसिकली ही गॉट स्टक इनटू द टाइम लूप। टॉकिंग अबाउट टाइम लूप, ऐसा सेम चीज इजिप्ट में भी देखा गया। भयंकर वाली चीज हुई है इजिप्ट में। एक एलन हॉक का किस्सा आपने सुना है? एलन हॉक मैं आपको बताता हूँ। सो
थोड़ा कंटेक्स्ट अगर मैं पहले बताता हूँ Please. इजिप्ट का, पिरामिड्स को बहुत लोगों ने हमेशा फैसिनेट किया है। आपको क्या लगता है यार, अगर आप तो इतने सारे इंटरव्यूज करते, क्या है आपको क्या लगता है पिरामिड्स क्या होते होंगे? मोस्टली जो एनालॉजी दी जाती है वो यही है कि एक टाइम था जब एलियंस आए और उनके जो साइजेस थे उन्होंने ही एलियंस को एस्टैब्लिश किया, एलियंस ने पिरामिड्स को एस्टैब्लिश किया और उसमें एक ऐसे एनर्जी सोर्सेस डाले गए जो कि कहीं ना कहीं अननोइंगली बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल करती है। ठीक है, यू आर वेरी क्लोज। इनफैक्ट देखिए हम सब एक्सप्लोरर्स हैं, लर्नर्स हैं, तो मैं बताता हूँ सीन क्या है। पहले तो हम इंटरेस्टिंग देखते हैं, पिरामिड ऑफ गीज़ा की अगर मैं बात करता हूँ 481 फीट का है, उस पे बनने में ऑलमोस्ट 20 साल लगे बोलते हैं, और 20 साल में ऑलमोस्ट 2.3 मिलियन टन के पत्थर यूज़ किए गए। जब आर्कियोलॉजिस्ट एज वेल एज साइंटिस्ट के ग्रुप ने ये डिस्कस करना शुरू किया कि भाई तो पॉसिबल ही नहीं है। बोले क्यों? बोले बिकॉज जिस रेट पे ये बना है 20 साल के अंदर, उस हिसाब से हर 3 मिनट में 2.5 टन का पत्थर व्यक्तियों को उठाना पड़ेगा 24/7। फिजिकली इट्स नॉट पॉसिबल। ये कैसे पॉसिबल है? तो घूम फिर के थ्योरीज ये आए कि ये जो पिरामिड्स है ना, दिस वर एक्सपेरिमेंटल लैब्स फॉर द एलियंस। अब मैं समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले आप पिरामिड्स के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन देखिए। पिरामिड्स बाहर से लाइमस्टोन के बने हैं, अंदर अगर आप जाते हैं, पिरामिड ऑफ गीज़ा की बात करते हैं तो क्वार्ट्ज या फिर ग्रेनाइट, गोल्डन ग्रेनाइट क्वार्ट्ज हो गया, उससे बने हैं। एंड आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, जब हम लाइमस्टोन की बात करते हैं तो इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और अंदर क्वार्ट्ज इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहली चीज़ ये निकलती है कि निकोला टेस्ला ने भी सिमिलर काइंड ऑफ एक मॉडल बनाया हुआ था, द ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, जिसका ये मानना था कि एग्जैक्ट पिरामिड के शेप में इस तरह का मॉडल बनाया जाए, बाहर लाइमस्टोन और अंदर क्वार्ट्ज बनाया जाए, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही थी, बट आप बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही थी तो अब कहाँ पे सारे लोग, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पर एक हाइड्रोजन इवेंट हुआ जिसके चक्कर में सारे लोग खत्म हुए। दैट इज वन। बट सेकंड, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहाँ पे टाइम डायलेशन का एक बहुत बड़ा जो हम कंसेप्ट अभी डिस्कस कर रहे थे, जो मैंने इस पे देखा है, वो वहाँ पर हुआ था। इंटरेस्टिंगली 1923 में जब ये पिरामिड देखा गया, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अंदर मिले, बहुत सारे सोना, जवाहरात, बहुत सारी चीजें मिली। जब आर्कियोलॉजिस्ट का ग्रुप वहां पर अंदर जा रहा था तो उनको एक ब्राउनिश, फेडिश, ब्लैक एंड व्हाइटिश एक फोटोग्राफ दिखा। ठीक है, ये फोटोग्राफ था, उस व्यक्ति का नाम है एलन हॉक। ठीक है, अब एलन हॉक का जब ये फोटो दिखा गया तो उसमें 2 इंटरेस्टिंग चीज दिखी गई। पहला, ये 1923 में गए हैं, उधर डेट लिखा गया है कुछ 1891 का, 1891, और उसमें लिखा है आई एम कमिंग फ्रॉम 2004। और जो कैमरा पकड़ा गया है, जिससे वो एलन हॉक ने उस कैमरा, उस फोटो के अंदर पकड़ा हुआ है, फोटो के अंदर एक कैमरा पकड़ा, वो 2000 सीरीज का है। ये लोग सोचते हैं 1923 में हम लोग ये एक्सपेडिशन कर रहे हैं, सामने वाला बंदा के पास जो फोटो वाला कैमरा है वो 2000 का है, और नीचे ना एक कोट लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है, सॉरी मैंने बहुत कोशिश करी इस चीज को रोकने के लिए, पर अभी असंभव है, मैं इसको अब रोक भी नहीं सकता। ठीक है, उनको लगा कि ये पहले जमाने में क्या होता था, ये फैरोज लोग बहुत कर्स वर्स बहुत सारी चीजें लिख के रखते थे, तो उनको लगा इस तरह से कुछ होगा। ठीक है, ये हुआ। बट उसके बाद, उसके ठीक 50 साल बाद एक और ग्रुप वहां पर पहुंचे। वहां पर देखते हैं अगेन अराउंड द सेम एरिया उनको एक फोटोग्राफ दिखता है, ब्राउनिश इस तरह से, वो अगेन एलन हॉक का है, लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग है, कैमरा वही है, फोन वही है, ईयर लिखा है 2025। एंड दे आर लाइक यार ये क्या चीज है। एंड अगेन आज से 20 साल पहले एक और एक्सपेडिशन हुआ है, और हर बार ना मूवमेंट थोड़ा आगे आगे जाता हुआ है, मतलब वो बंदा थोड़ा थोड़ा अपने जगह से खिसकने की कोशिश करा हुआ है। इस बार 2045 का ईयर लिखा हुआ है, एंड पीपल आर थिंकिंग ये हो क्या रहा है। अब इसको आप समझ सकते हैं, पेगासस एक्सपेरिमेंट विच वाज डन बाय निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला के आर्काइव्स में एक पेगासस एक्सपेरिमेंट निकलता है। पेगासस एक्सपेरिमेंट में वो लोग कोशिश कर रहे थे टाइम को डायलेट करने की, टाइम के थ्रू कितने जल्दी हम एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रैवल कर सकते हैं, ये है। लेकिन कुछ लोग टाइम लूप में फंस जाते हैं। एलन हॉक इज वन सच इंडिविजुअल जो टाइम लूप में फंस गया है, बार बार उसी लूप में घूम रहा है, उसी लूप में वो घूम रहा है। सो ये जो हमने शिप वाला एक्सपेरिमेंट भी देखा, तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि वो जो एकमात्र व्यक्ति बचा वो लूप में फंस गया है उस हिसाब से, बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये वर्ल्ड ऑर्डर वाले लोग, जो इल्यूमिनाटी कह लें, जितने भी बड़े लोग हैं,
इन लोगों का देखो, एक आम आदमी का रहता है पैसे कमाना है, घर खरीदना है, ये करना है, ये लोग इसके ऊपर जा चुके हैं, ये इनके लिए कुछ नहीं, ये इनके पास पहले से था, ये सारी चीजें इनके पास पहले से थी. They think how to control the world. Why Bill Gates is the biggest land owner? क्यों है सबसे बड़ा लैंड ओनर? उसको तो माइक्रोसॉफ्ट का ओनर होना चाहिए, सबसे ज़्यादा लैंड यूएस में उसके पास है. बिकॉज ही इज एक्सपेरिमेंटिंग मोस्टली ऑन GMOs, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, GMOs. थैंकफुली इंडिया में बैन है, अच्छी बात है भाई. GMOs में वर्क कर रहा है. क्यों GMO? क्यों? बिकॉज सबसे जल्दी अगर आप किसी के सिस्टम में घुस सकते हो वो आपका फूड साइकिल, पूरे अमेरिकन के फूड साइकिल में बिल गेट्स घुसना चाहता है. क्यों हम बात करते हैं कि जब एलॉन मस्क की हम बात कर रहे हैं, जेफ बेजोस की बात कर रहे हैं, ये लोग, हम लोग नॉर्मल की बात कर रहे हैं, एलॉन मस्क बोलता है मंगल ग्रह पे लाइफ है, मैं वो देखने जा रहा हूँ. उसके अंश वैसे अंटार्कटिका में मिले हुए हैं, आपको अगर पता होगा तो मंगल ग्रह में, और अब तो मंगल ग्रह के भी रेफरेंसेस आ चुके हैं कि यस देयर वाज लाइफ, वाटर का वो सब देखा गया. तो ये लोग वो बात कर रहे हैं. इन लोगों की फाइट स्पेसएक्स पे चल रही है. इन लोगों की फाइट चल रही है कि भाई हम किस तरह से अपना ब्लू, क्या नाम है अमेजोन वाले का, जेफ बेजोस का, हम ये करके हम स्पेस में कैसे टेरिटराइज करें. एलॉन मस्क ने एक एक्सपेरिमेंट चालू करा हुआ था, एंड विद द फेमस फिजिक्स पर्सन जो अब नहीं रहे, व्हील चेयर पे रहते थे, स्टीफन हॉकिंग्स. उनकी एक बहुत बढ़िया किताब भी है. सो स्टीफन हॉकिंग के साथ, एंड बोथ हैड कमिटेड कि बाय 2026-27 हम लोग प्रूव करेंगे कि एलियन एग्जिस्ट. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था. Exactly. जब से आपने बोला ना कि इंडिया का भी एक एरिया 51 है, तब से मेरे माइंड में वो अटका हुआ है. कौन सा है इंडिया का? सो देयर इज अ ला पास दैट इज इन लेह लद्दाख. मैं आपको इसका बताऊं कि देखिए क्या हुआ है कि 2014 की बात है. 2014 में कुछ आर्मी मैन थे एंड दे रिपोर्टेड कि यार हम इधर लेह लद्दाख में, इधर जहाँ पोस्टिंग है, आपको पता है काफ़ी सारे आर्मी लोग लेह लद्दाख में पोस्टेड रहते हैं. सो दे सेड कि हम जब क्लीन स्काई, देखिए हम वहाँ पे जिस स्काई की बात करें वो दिल्ली की स्काई नहीं है, वहाँ पे सब दिखता है, नो पन इंटेंडेड. बट वहाँ पे जब स्काई पे देखे ना तो दे कुड सी ऑर्ब्स गोल गोल तरीके के, समथिंग फ्लाइंग इन द एयर. नाउ अगर एक आर्मी मैन देखे, हॉल्यूसिनेशन हो सकता है कि भाई हाईली एलिवेटेड एरियाज हैं तो हो सकता है. दो देखे तो हो सकता है, बट एक पूरा ग्रुप देख रहा है. एंड दे एक्चुअली रिपोर्टेड इट टू देयर सीनियर कि देखिए भाई हमें ना ऐसा दिख रहा है, एंड हमें मूवमेंट देखी गई है. सो बीइंग आर्मी पर्सनल उनको ये चीज़ भी देखनी पड़ती है कि भाई सेफ्टी का भी इशू हो सकता है, सिक्योरिटी का भी इशू हो सकता है, क्या है हमको ये थोड़ा पता करना पड़ेगा. एंड लेटर ऑन उसको ये बोल के खारिज कर दिया गया कि जो प्लैनेट वीनस है उसका रिफ्लेक्शन है, वहाँ वीनस है सोलर सिस्टम का, उसका रिफ्लेक्शन है. बट इंटरेस्टिंगली क्या हुआ है कि एक इसरो के बहुत नामी साइंटिस्ट ने आज से कुछ साल पहले ये क्लेम किया कि उसी एरिया में उन्होंने यूएफओज देखे हैं. नाउ एक इंसान बोले, लेट्स से आप बोले, मैं बोले, एक बार को डाउट हो सकता है. इसरो के व्यक्ति हैं, सो ऑब्वियसली ही हैज नॉलेज अबाउट स्पेस, क्रेडिबिलिटी है, स्पेस के बारे में पता है. वो कह रहे हैं कि लेह लद्दाख के इस एरिया के ऊपर उन्होंने यूएफओस देखे, एंड इनफैक्ट 300+ इस तरह के ऑब्जर्वेशंस आ चुके. सो ही इज नॉट द ओनली वन हु हैज क्लेम्ड दैट प्लेस. 300 से ज्यादा लोगों ने ये चीज कही है, क्लेम करी है कि उस एरिया में दे हैव सीन दीज ऑब्जेक्ट्स. अब देखो यूएस में अगर ये चीज होती है ना तो दे स्ट्रेट अवे ट्राई टू डिग इन एंड किसी तरह से इसको वो कर देते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं. जैसे अगर आपको मैं बताऊं 1947 में रोजवेल इंसिडेंट हुआ था यूएस में. क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने, गांव के लोगों ने वहां पर यूएस में देखा कि भाई आसमान में अचानक से उनको सर्कुलर शेप, डिस्क शेप काफी चीजें दिखी, एंड सडनली दे कुड सी कि किसी के फार्म पे जाके ये क्रैश हो गए. जब लोगों ने उधर जाके देखा तो सम लोकल पीपल, उन लोगों ने क्लेम किया कि हमें कुछ अनयूजुअल, अनअर्थली डेड बॉडीज दिखी हैं, जिनको आजकल हम ग्रेज कहते हैं, जो एक टर्म दिया गया है, जिनका हेड बहुत बड़ा होता है और जो एलियन का एक बहुत कॉमन प्रजाति कहा जाती है. बट यू नो व्हाट, जैसे ही उन लोगों ने यूएस की गवर्नमेंट को ये चीज़ इन्फॉर्म किया, यूएस की गवर्नमेंट अपने बंदों को भेजती है, बंदे उस जगह पे पहुंचते हैं, एंड दे से कि ये वाटर बलून्स के हमारा एक एक्सपेरिमेंट था, वो डिफ्यूज हो गया, देयर इज नथिंग टू पैनिक अबाउट इट. 1947 इज द टाइम जब सिर्फ हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था. ये वो टाइम है जब सबसे ज़्यादा यूएफओ की साइटिंग्स भी हुई हैं अक्रॉस द ग्लोब. बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री इटसेल्फ. सबसे ज़्यादा एक्टिविटी रोसवेल इंसिडेंट के बारे में हुई है. एक टिक टैक इंसिडेंट हुआ था जिसमें लोगों ने बोला टिक टैक्स जो होते हैं ना, जो अपन टॉफी खाते हैं, उसके शेप के बहुत ज़्यादा जगह पे ऑब्जेक्ट्स देखे गए हवा में उड़ते हुए, और वो एकदम सुपरसोनिक स्पीड से गायब भी हो जाते हैं. इस तरह के काफ़ी ऑब्जर्वेशंस किए गए. अब राघव, इंटरेस्टिंगली ये चीज़ देखी गई है
फॉर एग्जाम्पल जब हमने एरिया 51 की बात करी है, तो देर इज ए प्लेस इन एरिया 51 जिसको सेक्टर 4 कहते हैं, सेक्टर 4 एरिया 51 के अंदर। सो इसके पीछे भी एक बहुत बढ़िया एक वो है कि एक व्यक्ति थे जो कांग्रेस के सामने उन्होंने ये एक्सेप्ट करा था यूएस में आफ्टर हिज रिटायरमेंट कि यार बॉस, हमारे इधर का एक डिपार्टमेंट है, वी वर्क क्लोजली विद द एलियंस, हम लोग क्लोजली हैं, देयर इज अ ट्रीटी विच हैज हैपेंड बिटवीन यूएस एंड दीज एलियंस। उन्होंने एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि जो एलियंस का जो मेन चीफ है जो उधर कमांड करता है उसका नाम है जे रॉड उस बंदे का नाम है, बंदा मतलब एंटिटीज नेम इज जे रॉड। दीज पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जितने भी एलियंस हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हैं, दे डोंट स्पीक, वो बोलते नहीं हैं, वो माइंड से हिप्नोटिक स्टेट से आपसे कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज नंबर 1। दूसरा उसने मेंशन करा था कि इन लोगों का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है, मतलब आप कभी सोचो ना, एलियंस क्यों धरती पे आते थे, क्या पर्पस होता होगा, वॉज इट इतने काइंड थे क्या, वो डेवलप करना चाहते थे? दैट वाज नॉट द ओनली थिंग, दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ द रेयर मेटल्स, द रेयर थिंग्स विच आर ओवर हियर। स्पेसिफिकली देयर वर सर्टेन एलियंस, जैसे हम अनुनाकी कहते हैं, तो दे केम फॉर गोल्ड। जिन लोगों ने एस्टेक ट्राइब को हेल्प करा था, जो एलियंस आए थे, दे केम फॉर सिल्वर एंड कॉपर। एंड देयर आर सर्टेन ट्राइब जो एरिया 51 में है, दे केम फॉर ट्रिंटियम। अब बोलोगे ट्रिंटियम क्या है? दे कॉल इट ट्रिंटियम, दैट इज टाइटेनियम। बिकॉज ये जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हैं, इनके काफ़ी सारे टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल दे स्पेस शिप्स, दे स्पेस शूट्स, दे एडवांस टेक्नोलॉजिकल थिंग्स, दे रिक्वायर सर्टेन एलिमेंट्स आउट देयर, अर्थ एलिमेंट्स जो अर्थ में बहुत मैसिव तरीके से हैं। जैसे एक चीज़ आप नोटिस करना, आप बोलोगे हम बात करते हैं यार अभिषेक की बहुत सारे लोग बोलते हैं ये यूएफओ एक्टिविटी थोड़ा ना, ये इजिप्ट कैरियो इस साइड पर बहुत ज़्यादा दिखा है, मतलब पिरामिड्स भी हो गए, साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। क्यों? बिकॉज इफ़ यू डिग डाउन इन द हिस्ट्री यू वुड रियलाइज सबसे ज़्यादा गोल्ड साउथ अफ्रीका और इजिप्ट के पास भर के थे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। जो फैरोज का आप देखते हैं, इवन इफ यू सी द पिक्चर्स ऑफ फैरोज, इजिप्टियन राजा सोने से लदे रहते हैं भाई, उनके कब्र सोने से लदे हुए रहते हैं। सो दे वर डीप विद गोल्ड। सो दैट इज हाउ द थ्योरी ऑफ अननाकी केम, दैट इज हाउ दीज थिंग्स। तो कमिंग टू द पॉइंट, रेफरेंस तो कमिंग टू द पॉइंट वही चीज हो रही है कि गवर्नमेंट अक्रॉस द ग्लोब्स, दे डोंट वांट टू रिवील इट फॉर 2 रीजंस। पहला, पैनिक ना हो जाए, और दूसरा, दे वांट टू हाइड, दे वांट टू कीप थिंग्स प्राइवेट। वो वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन भी तभी किया जा सकता है अगर सबको सभी पता लग जाएगा। एब्सोल्युटली। तो फिर बेवकूफ इसको एग्जैक्टली। और अच्छा, आप कुछ लोग बोलेंगे कि भाई आप ये फिर कैसे कह रहे हो, आपको कैसे पता है? सिंपल सी बात है, इफ यू डू अ बिट ऑफ रीडिंग, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, यू रीड दीज बुक्स लाइक चैरिट ऑफ गॉड्स, आप डैन वॉन की इंटरव्यूज देखिए, द पर्सन हु हैज वर्कड विद ऑल दीज थिंग्स। आप जाके इवन ऑन इंडियन कंटेक्स्ट यू लुक अराउंड प्रवीण मोहन्स वर्क, ही हैज डन एक्सेप्शनल वर्क, आप जाके ये सारे चेकआउट कीजिए। आप जाके देयर आर सेवरल बुक्स, इवन फॉर एग्जाम्पल हम स्पिरिचुअलिटी की काफ़ी बुक्स की बात कर लेते हैं कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, बट लाइक वाइज देयर आर सर्टन बुक्स विच हैव वेल डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस। सो आप जब ये बुक्स पढ़ते हैं, आप जब क्रेडिबल इंटरव्यूज देखते हैं, दैट इज व्हाट मेक्स यू रिकंसिडर एंड दैट इज व्हाट मेक्स यू रियलाइज कि जैसे पिछली बार हमने भाई डेजा वू की बात की थी। अब कुछ चीजें होती हैं, कैसे होती हैं जवाब नहीं होते। एग्जैक्टली। बट जब तक हम, जैसे आई थिंक जो आज हमने कॉन्टेक्स्ट सेट किया कि बहुत सी चीजें शायद हम तक वो कोई लोग पहुंचाना नहीं चाहते, साथ ही हम उस मेंटल स्पेस में नहीं है जहां पर उसको हम एक्सेप्ट कर पाए, विच इज आई थिंक बहुत से लोग उस बात को मानेंगे भी। हमेशा से एक नैरेटिव बनाया गया कि जितनी भी एलियन साइटिंग्स होती हैं, जो भी यूएफओज हैं, वो यूएस में ज़्यादा देखे जा रहे हैं। डू यू थिंक देयर इज अ शिफ्ट कि जैसे अब हमने इंडिया में बताया कि एरिया 51 जहाँ पर यूएस में लोग मैक्सिमम बोलते हैं कि भाई यूएस में एलियंस है, अब भारत में भी एलियन के जगह हैं, एरिया 51 भारत में। तो डू यू थिंक कि अब इंडिया में पर्पसली एलियंस आ रहे हैं? ओके, सो आई वुडंट से पर्पसली, आई वुड से, देखिए सबसे पहले आप देखिए एलियन एनकाउंटर सबसे ज्यादा कहाँ पे देखे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर कहीं पे दिखते हैं वो होते हैं डिफेंस और न्यूक्लियर साइट्स, दैट्स द फर्स्ट प्लेस। व्हाई? देयर कुड बी 2 रीजंस। पहला, फर्स्ट, दे एक्चुअली कम टू वार्न दैट बॉस स्टॉप यूजिंग ये न्यूक्लियर वाली चीजें, एटॉमिक वाली चीजें, दैट कुड बी वन, दैट वी आर वे टू हेड
ये वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें करने बंद करो। सेकंड, दे हैव सम कीन इंटरेस्ट अराउंड दिस थिंग। आपको बताऊं कि बीच में एक CIA के डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे, वहाँ पर ये पता लगा हुआ था कि जितने डिफेंस और आर्मी बेस है अराउंड US, इवन टिक टैक वाला जो इंसिडेंट हुआ था वो US के सेनेट के ऊपर हुआ था। लोगों ने बकायदा आधे घंटे, 2-4 मिनट नहीं, आधे घंटे तक स्काई में देखा हुआ है कि देयर इज अनयूजुअल एक्टिविटी। नॉर्मल लोगों ने ये वाली चीज़ देखी हुई है। एंड इवन इफ यू सी, ये हम लोगों को ना पता अब चल रहा है। चलिए आप देखते हैं, हम महाभारत टाइम पे थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ फ्रॉम द एलियन पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम महाभारत पर्सपेक्टिव, ठीक है। उससे पहले इफ़ यू अलाउ मी, मैं थोड़ा सा अनुनाकी के बारे में बात करता हूँ एंड देन आई विल कम ओवर हियर बिकॉज देयर इज अ कनेक्शन, ठीक है। सो जस्ट फॉर द पीपल हु डोंट नो, अनुनाकी 4.5 लाख साल पहले धरती पे आया, ठीक है। द मेन थ्योरी व्हाई दे केम ओवर हियर इज फॉर गोल्ड। उनका जो प्लैनेट था, जो दैट वाज इनटू अ डिफरेंट गैलेक्सी, उधर गोल्ड की कमी हो रही थी। उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा रेज, जो सूरज होते हैं, उनके 3 सूरज थे, 3 सन्स, सो वो इतना ज़्यादा हार्म कर रहे थे कि देयर प्लैनेट वाज इन ट्रबल। सो देयर एम वाज कि यहाँ से एक तरीके से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जैसे बोलते हैं, ये इंटर प्लैनेटरी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना था। यहाँ से सोना लेंगे, उधर ले जाएंगे। व्हेन दे रियलाइज्ड कि कितना ज़्यादा सोना है यहाँ पे, सो व्हाट दे डिड इज दे स्टार्ट टू डिफ्यूज देयर DNA, इन्फ्यूज देयर DNA, एंड दे क्रिएटेड होमो सेपियंस। दिस इज द थ्योरी। उन्होंने होमो सेपियंस बनाया, क्यों? बिकॉज उनको चाहिए थे सस्ते टिकाऊ वेज वर्कर्स, कि भाई तुम हमारे लिए हमाली करो, तुम हमारे लिए सोना खोदो, हम इसको लेके जाएंगे, उन डस्ट पार्टिकल्स को डालेंगे जिससे कि हमारा प्रोटेक्शन हो। दैट इज देयर। अनुनाकी इज अ वाइडली डिस्कस टॉपिक दीज डेज बिकॉज आपको दिखता है, फिगर्स दिखते हैं, हेलमेट पहने हुए, किस तरह से उन्होंने वो पहना, वो सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। अब वहाँ पर अब जब अनुनाकी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, सुमेरियन टेक्स्ट को अगर पढ़ते हैं, सुमेरियन चले जाए, मायन टेक्स्ट चले जाए, कहीं पर भी चले जाए, तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पता लगती हैं। अब ध्यान से सुनेगा, फिर हम मैच करते हैं, ठीक है। उधर जो वो अपने भगवानों के नाम बोलते हैं, उनमें से एक भगवान होते हैं जिनको कहा जाता है कि भाई ये सर्पेंट्स के भगवान है, पहली चीज़, ठीक है। एंड ही इज़ ऑल्सो द डिस्ट्रॉयर। वो आते हैं, वो सबको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब लोग कमेंट्स में बताएंगे हम किन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, पहली चीज़। देन दे टॉक अबाउट वन एंटिटी आउट देयर, जो कि भगवान का बच्चा है, जिसके 2 भाई हैं, एंड ही इज द पावरफुल लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स। हर जगह विंड, स्टॉर्म, बारिश, और 2 भाई हैं। यहाँ पर आप चेक कीजिए, वो है। तीसरा वो लेके आ रहे हैं, दे टॉक अबाउट वन थ्योरी वेयर दे टॉक अबाउट कि भाई एट द एंड जब इनने ये ह्यूमन वाली चीज़ करी, गोल्ड वाला चीज़ करा, सारी चीज़ करने की कोशिश की, दे रियलाइज्ड कि भाई हमने ना बहुत डम ह्यूमंस बना दिए हैं, हमने बहुत डम ह्यूमंस बना दिए हैं, और हमने कैसा क्रिएट कर दिया, ईगो थिंग। सो दे वांटेड टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। सो दे पर्पसफुली बॉट एक बहुत बड़ा फ्लड लेके आए, और उन्हीं के जो भगवान थे, जो अनुनाकीज में, उनमें से एक को लगा कि नहीं, मुझे एटलीस्ट जो रेयर इंटेलेक्चुअल, जो समझदार हैं, उनको बचाना पड़ेगा। सो दैट भगवान एक्चुअली गाइडेड, एंड एक बोट में सिलेक्ट कुछ लोगों को बचाया गया। एंड यू लुक अराउंड द सनातन धर्म, वी हैव एविडेंस, जब विष्णु जी का पहला अवतार हुआ था तो वो था। सो नाउ कमिंग बैक टू महाभारत के टाइम, ठीक है। महाभारत में एक चीज़ देखिए, एक अनुनाकी, अब मैं पहले अनुनाकी वाला इंसेप्शन बोलता हूँ, फिर आप खुद समझ जाएंगे मैं किसके बात करता हूँ। अनुनाकी में ये दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के पास एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है विच इज़ अ वेरी हाई टेक्निकल टूल। ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो होता है, इट कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग। इसके 2 स्पेशलिटी है। पहला, ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट सिर्फ उसी व्यक्ति की बात मानता है जो इसको छोड़ता है, दैट इज नंबर 1। एंड सेकंड, इट इज टारगेट एनेबल्ड, जैसे टारगेट एनेबल्ड मिसाइल्स बोलते हैं, वेपन्स बोलते हैं। इसको जिसके ऊपर टारगेट बनाया, जब तक उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा तब तक नहीं आएगा। तो अनुनाकी के टेक्स्ट में एक जगह पे मेंशन होता है, एक वॉर हुई है जो कि करीब 54-5500 ईयर्स बैक, आज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, हुआ था, जहां पर कि एक ऐसे ही बहुत ही बलशाली व्यक्ति ने, बहुत व्यक्ति भी नहीं बोला गया है, इसको एंटिटी कहा गया है, भगवान कहा गया है, जिन्होंने इस तरह का ये निकाला है, और एक एंटिटी जो स्काई से आ रहा है, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया था। कृष्ण एंड सल्वा एक वॉर हुआ था, महाभारत के टेक्स्ट में ये डिकोडेड है, जहां पर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया था, और वो भी इसी प्रकार से जाके डिस्ट्रॉय हुआ था। सो दैट मेक्स अस वंडर कि जो हम ये कहानी सुन रहे हैं, isn't that reality? I'll give you another context just because we are talking about Mahabharat. Have you heard about the Y chromosome bottleneck? So 2015 में एक साइंटिफिक पेपर निकलता है। वो साइंटिफिक पेपर में क्या निकलता है कि भाई 2015 एक ऐसा साल था जब अचानक से दुनिया की पॉपुलेशन कम हो गई थी। इसके पहले पॉपुलेशन जो मेन इनटू फीमेल का रेशियो रहता था वो होता था 16:1, मतलब मेल अगर 16 है,
फीमेल उसके अगेंस्ट 1 है। एक कोई इंसिडेंट होता है 5500 से 6000 ईयर्स बैक, जिस दिन ऐसा कुछ हो जाता है जिसके चक्कर में अचानक से रेशियो उल्टा हो जाता है, 1:5, 5:1 हो जाता है, मतलब 5 women के अगेंस्ट पे एक 1 man होता है। ना दिस साइंटिस्ट जिसने ये निकाला ये पेपर, उसको कुछ नहीं पता इंडियन हिस्ट्री के बारे में, कुछ नहीं पता, उसने बस एक निकाला। सेकेंड जो सबसे ज्यादा डिप्लीशन देखा था एशिया के बाद, उन्होंने देखा था अफ्रीका में देखा था, ठीक है। एंड जब उन डेट्स को हम मैच करते हैं तो वो एक महायुद्ध का एज निकलता है, और वो है महाभारत। बिकॉज हमने पे अगर महाभारत के भी टेक्स्ट को पढ़ते हैं 99% गॉट डिस्ट्रॉयड। सो टॉकिंग फ्रॉम एन यूएफओ या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंगल्स ऑल्सो, हमारे देश की सभ्यता, हमारी हिस्ट्री में कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, सनातन धर्म इज द हिस्ट्री, इट्स नॉट अ माइथोलॉजी, एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ प्रूफ्स, आई कैन प्रूव दैट, ओके। हमारी हिस्ट्री में अगेन एंड अगेन रेफरेंसेस हैं सिमिलर जो साउंड करेंगे लाइक यूएफओ। नाउ लिसन केयरफुली। हवा में उड़ते हुए डिस्क बेस्ड ऑब्जेक्ट्स, वी कॉल इट यूएफओ, द यूएस पीपल कॉल इट यूएफओ। अब तो वो यूएफओ भी नहीं कहते, यूएपी कहते हैं, क्योंकि उनको अपेरेंटली लगा कि यूएफओ वर्ड से लोग डर जाएंगे तो हम इसको और कैसे छुपाएं, तो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करके अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिनन रख दिया गया, यूएपी। सो आप देखो यहाँ पर महाभारत में अगेन एंड अगेन टेक्स्ट है, दे टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड विमानास विच वी टॉक लास्ट टाइम। यहाँ पर भी विमानास के बारे में बात करी, क्योंकि विमान शास्त्र अगर आप देखते हैं 4200 ईयर्स बैक जब उसको डिस्कवर किया गया था, किसने लिखा था? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौन है? अश्वत्थामा के पिताजी। द्रोणाचार्य इज द वन जिनने पांडवों को ट्रेन किया था। आपको ये जान के हैरानी होगी, राइट ब्रदर्स वाज नॉट द फर्स्ट पीपल जिन्होंने एरोप्लेन निकाला था। तलपड़े साहब थे, हमारे ही देश के थे, पुणे में, महाराष्ट्र में। उन्होंने ही पहले ये बनाया था, और उन्होंने खुद ने बताया था अपने समय पे कि मैंने विमान शास्त्र की भी स्टडी शिवकर बापूजी चल पड़े। एब्सोल्यूट परफेक्ट। नाउ जस्ट इमेजिन, हमारी एगनी देखिए, जस्ट बिकॉज वी हैव नॉट डन रिसर्च, हम बोली बोली बातों पे आ गए, हम लोगों को ही नहीं पता कि हमारी विरासत कितनी रिच थी। तो आप एक चीज देखिए कि ये विमानास शेप अगर देखते हैं, इट लुक्स लाइक यूएफओ, एलियंस हैव ट्राइड टू। दूसरी चीज आप देखिए, हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स की जब भी हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट देयर सुप्रीम बीइंग्स, बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा, मतलब दे हैव सम एडवांस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजीज व्हिच वी कांट इवन थिंक ऑफ, करेक्ट? इस हिसाब से बात की जाती है। अब अगर आप हर इन सारी चीजों में आप देखते हैं तो ये एडवांस सिविलाइजेशन किस प्रकार से थी, हम आपको बताता हूँ, ठीक है। तुतानखामेन के बारे में आपने सुना है? द कब्र तुतानखामेन का। तो जब तुतानखामेन का जब इजिप्ट में इनका कब्र निकाला गया था तो उसके आसपास 5000 ऑब्जेक्ट्स मिले थे, अलग अलग पॉटरीज था, सोना था, ये था, सारी चीजें थी। बट जो सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज थी वो पता है, एक डैगर था, ठीक है। वो शॉकिंग क्यों था? क्योंकि ये एक आयरन डैगर था, आयरन का। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये जब डेट कर रहे हैं साइंटिस्ट, ये जो एरा निकाल रहे हैं, तो आयरन एज तो आया ही नहीं है, मतलब आयरन तो निकला ही नहीं है, तो ये आयरन डैगर आया कहां से? एंड दे आर एक्चुअली प्रूविंग कि आयरन डैगर इधर का ही है। बट उनके टेक्स्ट जब वो पढ़ते हैं वॉल्स पे, तो उनको पता है क्या दिखता है कि वहां पर मेंशन किया गया है कि स्काई से कुछ लोग आए, उन्होंने हमारे राजा को गाइड किया और ये डैगर दिया था। ये डैगर इसलिए दिया था कि ताकि आफ्टर लाइफ में जाके अगर उनको प्रॉब्लम आए तो अपने एनिमीज को वो इससे स्ले करेंगे। दैट वाज द थ्योरी बीइंग गिवन ओवर देयर। सो आप ये चीज देखो कि अगर आप कॉमन, इवन कमिंग डाउन टू इंडिया, आप मुझे एक चीज बताओ, 4 लाख टन का पत्थर आप ऊपर से नीचे काट के एक मंदिर बना रहे हो। मैं बात कर रहा हूं जो पहले औरंगाबाद कहते थे, लेकिन आज हम उसको कहते हैं संभाजी नगर। संभाजी नगर के एलोरा केव्स, अजंता एलोरा में, जहां कैलाश बोलते हैं। पीपल आर स्टिल सरप्राइज्ड कि इतने टन के पत्थर निकाल के अगर एक फुल ब्लोन आर्मी को भी लगाएंगे 800 साल लगेंगे उसको बनाने में। एंड डेटिंग से निकल रहा है 20 साल में बन गया। भाई कैसे 20, 25, 30 साल में कैसे बन सकता है 800 साल का? और इतनी प्रिसीजन से कटिंग कैसे हो सकती है? फॉरगेट अबाउट दैट, यू गो टू इजिप्ट, 5000 ईयर्स बैक की पेंटिंग्स दिख रही हैं, ठीक है। पेंटिंग्स मतलब जो इजिप्टियंस उसमें, वहां पर आपको क्या दिख रहा है? हेलीकॉप्टर, चॉपर दिख रहा है। द क्वेश्चन इज, एग्जैक्ट दिख रहा है भैया, चॉपर है। इजिप्ट में एक बहुत फेमस आइडल है, ठीक है। मैं लोगों को चाहूंगा आप जब गूगल करके आप पता करेंगे, इट्स अ वेरी फेमस आर्टिस्टिक पेंटिंग जिसको बताया जाता है 100 AD का है, 100 AD का। और उसमें दिखाया जाता है एक मैडम बैठी है, ठीक है, इजिप्शियन मैडम बैठी, एक बच्चा उनके सामने ऐसा हाथ करके, उसके हाथ में एक ऐसे करके इसी तरीके की एक चीज रखी हुई जिसमें 2 सॉकेट्स हैं। इट इज लुकिंग लाइक अ लैपटॉप। आप जाइए, आप चेकआउट कीजिए, यू विल फाइंड द मोस्ट फेमस पेंटिंग ऑफ आर एरा जो चला था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोनालिसा, देयर वाज अनदर वन। उसमें एक लेडी हाथ में देख रही है और मोबाइल फोन जैसा दिख रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल कि आईफोन है? पॉइंट, नाउ लेट्स ट्राई टू कनेक्ट दीज थिंग्स। फर्स्ट, कि ये एडवांस सिविलाइजेशंस, ये सारी चीजें यहाँ पर आ चुकी थी, है, अभी भी फंक्शन कर रही हैं।
because there have been treaties around governments, there have been treaties around so many people, इन सारी चीजों को लाने की कोशिश नहीं की जा रही। याद रखिए 2022 में कांग्रेसमैन ने आके ओपनली जब एडमिट करा कि एरिया 51 में सेक्टर 4 के आसपास हम लोगों ने मैसिव काम किया है, जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन्स बनाए हुए हैं, एंटी ग्रेविटेशनल टूल्स बनाए गए हैं, 2 दिन बाद वो व्यक्ति गायब हो गया। आज तक उसका कोई अस्तित्व नहीं निकला है। इस तरह के काफी एक्सपेरिमेंट्स भी हुए जिसमें, बिकॉज यू स्टार्टेड ऑफ विद दिस थिंग, जिसका कोई अस्तित्व आपको हार्डली मिलता है अनलेस यू डिग डीप। तो फर्स्ट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियंस थे, अभी भी हैं, दैट इज वन, दे कीप विजिटिंग। सेकेंड, इंडिया में पहले भी आते थे, इट्स जस्ट दैट वी एज अ कंट्री लव ग्लोरीफाइंग थिंग्स टू अ नेक्स्ट लेवल। तो हम वो साइंटिफिक चीज को भी हम बहुत ज्यादा एक अलग लेवल पे लेके चले जाते हैं, जस्ट बिकॉज हमारा दिमाग कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता, हम उसको साइंस को माइथोलॉजी बना देते हैं। ऑल्सो आई थिंक भाई कि ये चीजें जो हो रही हैं, मानना नहीं मानना वो शायद हर बंदे के पास वो चीज है, Correct. एक वी कैन एग्री टू डिसएग्री, बट इल्यूमिनाटी जो भी कर रहे हैं, when you say that they are already so powerful, इनके पास ऑलरेडी सब कुछ है, अपना सिस्टम है और अपने बंदे भी हैं। मोस्टली लोग ये कहते हैं कि ऑलरेडी जो लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, इन्फ्लुएंशियल, दे ऑलरेडी आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। अगर इनके पास इतनी पावर है तो ये खिलौनों की तरह खेल क्यों रहे हैं? या तो एक बारी में खत्म करो, है ना, बट व्हाट इज देयर इंटेंशन? यार एक बात बताओ ना, मैं सो कॉमन साइकोलॉजिकल आपको पूछता हूँ, ठीक है? आप आज आपके पास मान लो आपके अकाउंट में $50 बिलियन आ जाते हैं। 100 करो ना, नहीं 50, अच्छा 50, 100 अब बड़ा सोच रहे हैं, 100 मेरे को लगा 100 करोड़ में $100 बिलियन, $100 बिलियन लिक्विड आ जाता है, ठीक है, ठीक है? एंड एज्यूम करते हैं आपने दुनिया के सारे ये सारी चीज कर ली है, मतलब घूमना फिरना आपका हो गया, वर्ल्ड ट्रैवल कर लिया, आपके पास सारी बेस्ट गाड़ियां आ गई, सब क्या, अब क्या करोगे? टाइम पास, मजे लेते हैं, मजे ले रहे हैं एग्जैक्टली, इंसानों के, एग्जैक्टली, डीएनए को यूज करेंगे सब कुछ। आप ये देखो, जब डार्क वेब के किस्से जब भी आते हैं, जब उसमें हम रेड रूम की बात करते हैं, तो हमेशा अक्सर ये निकलता है कि देयर आर लेजिट बिलियनर्स, एंड बिलियनर्स नॉट जस्ट फ्रॉम ग्लोब, इंडिया के भी बिलियनर्स हैं, बाहर के बिलियनर्स, यूएस बिलियनर्स है, जो अपने शौक के लिए ये करते हैं कि हम बेटिंग करेंगे कि सामने एक व्यक्ति को आप बिठा रहे हैं एक रूम के अंदर, उसके एक एक अंग काटे जाएंगे और उस पर हम बेट कर रहे हैं कि इस अंग के कटने के बाद ये मरेगा। गेम चल रहा है भाई। ह्यूमन लाइफ हैज नो वैल्यू, आप इस चीज को समझिए। हम लोग ना बोलने में लोगों को लग रहा है क्या बोल रहा है, बट सही बात है, ह्यूमन लाइफ की इनके लिए कोई भी वैल्यू नहीं है। हम उनके लिए ना ये धूल है। वी आर देयर एक्सपेरिमेंट्स, वी आर देयर गिनी पिग्स। हमारे साथ ये लोग अलग अलग तरीके की कुछ भी उस हिसाब से चीज करते रह रहे हैं। तो ये ना शौक के चक्कर में ये सारी चीजें, रेप्टिलियंस का कहीं पे क्या कोई कनेक्शन है? बिल्कुल वर्ल्ड ऑर्डर में कहा जाता है रेप्टिलियंस प्ले। देयर इज अ वेरी फेमस इंसिडेंट, पहले वो मैं बताता हूँ। 1999 का ये एक इंसिडेंट है। तो 1999 में एक स्वीडिश इंटरव्यूअर होती है, जर्नलिस्ट होती है, जो सबको होती है, तो उसकी एक बहुत खास फ्रेंड बन गई होती है, वेरी क्लोज फ्रेंड। अब शी इज़ वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि जर्नलिस्ट लोग कभी भी अपने जो उनके एसेट्स होते हैं उनको कहीं डिस्क्लोज नहीं करते, बट शी इज़ सरप्राइज्ड कि इनकी जो एसेट है ना, वो ऐसे इन्फॉर्मेशन लाती है जो वो टैली करती है, वो क्विकली वेरीफाइड भी होता है और वो बिल्कुल सही भी बैठता है। शी इज़ सरप्राइज्ड। तो उससे बार बार पूछती है, तू कैसे कर लेती है यार, हाउ डू यू डू दैट? इतना इन्फॉर्मेशन, इतना पिक्यूलियर, बड़े बड़े लोगों के इन्फॉर्मेशन, और मैं जाके चेक करती हूँ बिल्कुल निकलता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो वो एकदम बोलती है, बोले मैं एक XYZ प्लेस बुला रही हूँ, आप उधर आओ, मैं मिलती हूँ। उधर जाती है स्वीडिश। देयर दिस सो कॉल्ड लेडी रिवील्स कि भाई मैं इस धरती की हुई नहीं, मैं रेप्टिलियन हूँ। शी इज लाइक, व्हाट आर यू सेइंग? देन शी टेल्स एन एंटायर क्रोनोलॉजी। आई विल टेल यू इन शॉर्ट वो क्रोनोलॉजी क्या थी। उसका ये कहना है कि ऑलमोस्ट अगेन द टाइमलाइंस आर मैचिंग विद अनुनाकीज ओनली। 4-4.5 लाख साल पहले हम लोग यहाँ पर आए, तब हमारे प्लैनेट पे इशू था, जो हमारा गैलेक्सी में एक प्लैनेट है वहां पर इशू था, हम यहाँ पर आए। हमारा इंटेंशन किसी को हार्म करने का नहीं था। उसका पहला कहना यह है कि भाई जो एलियन सिविलाइजेशन है, जो पास्ट में भी आई है और अभी भी है, ये सिर्फ एक तरीके की नहीं है, मल्टीपल एलियन सिविलाइजेशंस देश में, मतलब अर्थ पे आ चुकी हैं। दैट इज हर फर्स्ट पॉइंट। उसका ये कहना था कि हम तो हमेशा नॉलेज देना चाहते थे, बट क्या हुआ कि जब भी हम अपने आप को रिवील करते थे किसी के सामने, तो वो लोग डर जाते थे, एंड वो लोग ने गलत नरेशन लिखे। इसलिए बाइबल में सर्पेंट्स को एक नेगेटिव कॉनोटेशंस के साथ दिखाया गया, लेकिन हम ही थे जिन्होंने ज्ञान दिया था,
एज पर दिस रेप्टिलियन। उन्हें कहा अगर तुम देखोगे जितने भी सुमेरियन, मायन, ऋग्वेद, आप कहीं पर भी आप सारी जगह छांट मार लो, आपको किसी ना किसी तरीके का रेप्टिलियन का अंश दिखता ही है। हमारे इधर नागलोक की बात होती है, हर जगह की वो बात होती है। बोले वो हम लोगों का ही मेंशन करते हैं, बट हम लोग आपके साथ को एग्जिस्ट करके आपको हेल्प कर रहे थे। देन शी सेज कि सबसे पहले ऑलमोस्ट 1,50,000 ईयर्स अगो एक और एलियन रेस यहाँ पर आया, बट उनका इंटेंट बहुत बेकार था, वो हथियाना चाहते थे। तो हमारा उनके साथ एक बहुत बड़ा बैटल हुआ, बिकॉज वी वांटेड टू प्रोटेक्ट दिस थिंग। उस बैटल के बीच में हमने एक कोल्ड न्यूक बॉम्ब चलाया, जिसके चक्कर में एक बहुत टाइम तक एक ऐसा टाइम आ गया जब बहुत जगह पे स्नो और आइस आ गया, और इसी न्यूक बॉम्ब से डायनासोर्स खत्म हुए एज पर दिस पर्सन। बोले उसके बाद 5,500 से 6,000 ईयर्स बैक अनदर प्रजाति के, एंड इस बार 2 गुट बने। In her version, it was dharma and adharma. These people took the side of dharma. Bole, we wanted to do this thing. And we won that battle also. We gave knowledge, हमने knowledge दिया, हमने सारी चीजें दी, दूसरी वाली पार्टी हारी। Again, this is very interesting कि ये timeline भी हमारे again ग्रंथों से मैच करता है, ठीक है? हमने ये किया। And then she comes up with this thing कि slowly उस era के बाद हमारे अंदर भी corruption आने लग गया हमारी स्पीशीज में। सो पावर के इतने भूखे हो गए कि शी हरसेल्फ क्लेम्स कि ये बुश, क्लिंटन, ये सारी फैमिलीज खुद रेप्टिलियंस हैं, इनके अंदर रेप्टिलियंस हैं। उसने कहा कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनके बीपी काफी लो होते हैं, दे हैव वेरी फास्ट ब्रेन्स। ये आप सबके कल्चर में रहा है। आप इंडिया की बात करें ना, इंडिया में अगर आप साउथ में जाते हैं, कंचीपुरम में जाते हैं, वहां पर एक टेम्पल है, टेम्पल में जाते हैं, वहां पर आपको लोगों को लगता है वो विष्णु जी का मंदिर है, लेकिन वहां पर आपको 2 पिक्यूलियर आइडल्स दिखते हैं, एक सिल्वर का बना है, गोल्ड का बना है, और वो पता है वो लिजार्ड के हैं। लोग उनको छूते हैं बिकॉज इट्स अ गुड लक। तो आप हर जगह पर अंश देखते हैं, आप बहुत सारे शिव टेम्पल्स पे जाते हैं, वहां पर आपको नाग के रूप दिखते हैं, और ये हमारे इधर रिकॉर्डेड हैं, हमारे सारे ग्रंथों में है कि भाई नाग लोग, नाग के लोग, नाग वंशज, ये सब हैं। दे डिड DNA एक्सपेरिमेंट्स, दे डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर। तो ये बोलती है कि अब जो वर्ल्ड कंट्रोल कर रहे हैं, वर्ल्ड पावर, ये हमारे ही करप्टेड लोग, रेप्टिलियंस, वहां पर जाके ये चीज कर रहे हैं। इसीलिए आप देखोगे कभी कभार कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, कभी केटी पेरी को देखा गया है कि उनकी आई अचानक से फ्लकर कर रही है, वो रिकॉर्ड किया गया है। कहीं पर अगर बात करें कि कुछ हॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, उनके उसमें अचानक से एक पेल स्किन देखी गई है, एंड देन दे वर बोला कि यार ये कैसे हो गया, अचानक से उनको क्लोजली ऑब्जर्व किया है। देखिए अब जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, इंफॉर्मेशन की एज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है, तो कुछ चीजें रिकॉर्ड हो जा रही हैं। करेक्ट। सो कहीं ना कहीं ये वाले अंश देखे गए। तो एज पर दिस लेडी, एंड इवन इफ वी लुक अराउंड ऑल द एस्पेक्ट्स, हमको ये चीज दिखती है कि ये जो रेप्टिलियन रेस है, ये काफी सालों से, काफी हजारों सालों से ऑलरेडी अर्थ पे है। राइट। एंड दे इवन टॉक अबाउट एन अंडरग्राउंड वर्ल्ड। ये लोग ये बताते हैं कि भाई एक अंडरग्राउंड वर्ल्ड है। इनफैक्ट अगर आप महाराष्ट्र में कुछ केव्स में, स्पेसिफिकली जैसे मैंने बताया कैलाशा केव्स केस में देखें, तो वहाँ पर आपको दिखता है कि देयर आर एरियाज विच आर गोइंग इन लाइक अंडरग्राउंड टनल, एंड दिस रेप्टिलियन आल्सो सेज कि हमारे बिल्कुल अंडरग्राउंड। और अगर हम साइंस के हिसाब से भी देखें तो रेप्टाइल्स होल्स बना के अंडरग्राउंड ही रहने की कोशिश करते हैं, और वो कहते हैं वहाँ पर एकदम एडवांस सिविलाइजेशन है। इसका एक बहुत बड़ा अंश मिला था जो सोचने पे मजबूर कर दिया था। अभी हाल फिलहाल में अगर आपने देखा होगा, रिसेंट फ्यू मंथ्स बैक यमुना जी के कुछ अंश मिले थे। अब बोले कैसे, कहाँ पर मिले भाई? अभी मैं हाल फिलहाल पे घूमने गया था राजस्थान साइड पे, तो जोधपुर गया था, जैसलमेर गया था, तो ये जैसलमेर में मिला था। अब सोचो जैसलमेर जैसी सूखी जगह पर अचानक से आप जब डिग कर रहे हो, आप मात्र कुछ फीट नीचे जाते हो, डिग करते हो, अचानक से इतना ज्यादा पानी निकलता है कि ऑलमोस्ट 25 एकड़ का लैंड में फ्लडिंग होती है, 25 एकड़ के लैंड में। एंड देन वी रियलाइज कि यार हमारे टेक्स्ट में तो लिखा था कि इस एरिया से यमुना निकली हुई है, ये कैसे? एंड देन देर आर थ्योरीज विच टॉक अबाउट कि अभी भी देर इज दिस अंडर वर्ल्ड सिविलाइजेशन जो ये सारा वाटर यूज करती थी, ये सारे रिसोर्सेज यूज करती थी, बट वो साइंटिफिकली इतने ज्यादा डेवलप्ड थे, इतने ज्यादा डेवलप थे। मतलब आप खुद सोचो ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जब एक्सकवेशन हो रही है, ऐसी ऐसी चीजें मिल रही है कि भाई इतना प्लांट सिटी कैसे बन सकता है, ऐसे टूल्स इनके पास कैसे आ सकते हैं। इस तरह की कितनी सारी सिटीज ऑब्जर्व की गई हैं। एटलांटिस की अगर बात करी जाती है, वैसे ही जापान में भी एक एटलांटिस है, आपको पता है? जापान के एक एटलांटिस से क्या नाम बोलते हैं लोग,
कमेंट्स में आप लोग बताइएगा, मैं नाम थोड़ा योनी करके कुछ तो भी करके हैं, पीपल विल गेस इन द कमेंट्स. सो जापान का एक अटलांटिस है. इंटरेस्टिंगली वहां पर बोला जाता है ये एकदम हाईटेक सिटी थी, उसमें स्फीयर्स बने थे, एंड दिस इज 10,000 ईयर ओल्ड, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है. एटलांटिस का बना, इनफैक्ट नाजीज का, हिटलर का ये मानना था, हिटलर अपनी एक्सपेडिशंस भेजता था ये ढूंढने के लिए, ही वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन ऑकल्ट एंड ऑल. वो इसलिए भेजता था, उसने लोगों को, अपने जनरल को भेजा था तिब्बत में. क्यों? क्योंकि उसने बोला था कि एटलांटिस जब डूब गई तो वहाँ के जो हाईली इंटेलिजेंट लोग थे, जो स्पिरिचुअली अवेकेंड थे, वो सब तिब्बत और ये चाइनीज और ये वाले एरियाज में जाके सेटल डाउन हो गए. तो जाके इनको ढूंढो ताकि इनसे हम नॉलेज निकाले और हमारे वॉर टैक्टिक्स में यूज करें. और अरबिंदो जी ने अपने एक डिस्कोर्स में ये कहा था कि हिटलर को एक जन गाइड करता था उसके सपने में आके, उसको लॉर्ड ऑफ वॉर्स कहते थे. वो लॉर्ड ऑफ वॉर उसको पता था कल के दिन इधर अटैक करना है, कल के दिन इसको अगवा करना है, कल के दिन इसको मारना है. नाउ सम पीपल से कि भाई देयर वाज अ डीपर कनेक्शन आउट देयर. सो क्या हो रहा है, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन पीपल हु आर कंट्रोलिंग, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन क्या हो रहा है, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन नॉर्मल, पैरानॉर्मल, एक्स्ट्रानॉर्मल एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल. वो एक thin Interesting. line है. अब मैं इस एपिसोड को थोड़ा सा सेगमेंट मैं चाहता हूँ हम ट्रोलर्स के लिए रखें आज. ठीक है, ठीक है. हर बार मैं आपके देखता हूँ एक पैटर्न है जो कि मैंने बिकॉज जब हम रिसर्च करते हैं, मैं बिकॉज हम मेक श्योर कि सिर्फ गेस्ट के साथ साथ हमारी ऑडियंस की भी वैल्यू हो, तो हम क्या बिल्कुल, करते हैं आपके बिल्कुल. बाकी एपिसोड्स के भी कमेंट